नमस्कार मेरे साथियों। आज जो 5 दोहे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनमें कबीरदास जी हमें संदेश देते हैं, केवल बाहरी पूजा या कर्म कांड पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता, प्रेम और आत्मज्ञान में है। विवेक के बिना मनुष्य स्वयं अपने बंधनों में फंस जाता है। अहंकार और अज्ञान सबसे बड़े शत्रु हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने मन और हृदय को निर्मल बनाना आवश्यक है। मंदिर, मस्जिद और तीर्थ का महत्व तब पूर्ण होता है जब मन भी प्रेम, सत्य और ईश्वर भक्ति से भर जाए। सच्चा मंदिर मनुष्य का निर्मल हृदय है। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के अमृतमयी दोहे। पान पानी पूज के पचिमुआ संसार, भेद अलहदा रही गया, भेद बंत तो पार कबीरा, भेद बंत तो पार। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के बहुत से लोग केवल पत्थर, जल और बाहरी पूजा पाठ में ही उलझे रहते हैं। उन्होंने जीवन भर धार्मिक कर्म कांड तो किए, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। इसी कारण उनका जीवन बीत गया, पर आत्मज्ञान नहीं मिला। कबीर जी का आशय यह नहीं है कि पूजा का अपमान किया जाए, बल्कि वे बताते हैं कि यदि पूजा के साथ प्रेम, भक्ति, आत्मचिंतन और ईश्वर का सच्चा अनुभव न हो, तो केवल बाहरी कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझ लेता है, वही संसार सागर से पार हो जाता है। पंख होत पर बस पर्यो, पंख होत पर बस पर्यो, सुवा के बुद्धि नाही, अकिल बिहुना आदमी, यों बंधा जग माही, कबीरा यों बंधा जग माही। इस दोहे में कबीर जी तोते का उदाहरण देते हैं। तोते के पास उड़ने के लिए सुंदर पंख होते हैं, फिर भी यदि वो पिंजरे में रहने का आदी हो जाए तो बाहर निकलने का साहस नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य के पास विवेक, बुद्धि और ईश्वर का स्मरण करने की क्षमता है, फिर भी वो लोभ, मोह, अहंकार और इंद्रियों सुखों के बंधन में स्वयं को बांध लेता है। वो अपनी स्वतंत्रता भूल जाता है। कबीर जी हमें बताते हैं कि जो मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं करता, वो स्वयं ही अपने बंधनों का कारण बन जाता है। अकिल बिहुना सिंह ज्यों गयो ससा के संग, अपनी प्रतिमा देखी के कियो तन को भंग, कबीरा कियो तन को भंग। इस दोहे में कबीर जी प्रसिद्ध कथा का संकेत देते हैं, जिसमें एक बुद्धिमान खरगोश अपनी चतुराई से एक शक्तिशाली सिंह को कुएं में उसकी परछाई दिखा देता है। सिंह उसे अपना शत्रु समझकर कुएं में कूद पड़ता है और नष्ट हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि केवल शक्ति या सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है। यदि विवेक और सही समझ न हो, तो शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने ही भ्रम का शिकार बन सकता है। ये दोहा हमें सिखाता है कि क्रोध, अहंकार और बिना सोचे समझे किए गए निर्णय मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। कुबुद्धि को सूझे नहीं, उठी उठी देवल जाए, दिल देहरा को खबर नहीं, पाथर ते कहे पाए, कबीरा
पाथर ते कह पाए। कबीर जी कहते हैं कि जिसकी बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है वो बार बार मंदिर तो जाता है लेकिन अपने हृदय रूपी मंदिर को नहीं पहचानता। ईश्वर का सबसे बड़ा निवास मनुष्य का निर्मल हृदय है। यदि मन में घृणा, छल, अहंकार और ईर्ष्या भरी है तो केवल मंदिर जाने से आत्मिक उन्नति नहीं होती। कबीर जी का संदेश है कि बाहरी पूजा के साथ साथ अपने मन को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। जब हृदय शुद्ध होगा तब ईश्वर का अनुभव सहज होने लगेगा। सिदक सबरी बाहिरा कहा हज को जाए, जिनका दिल साबित नहीं तिनको कहा खुदाए। कबीरा तिनको कहा खुदाए। इस दोहे में कबीर जी सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्चा विश्वास, ईमानदारी और निर्मलता नहीं है तो केवल हज, तीर्थ यात्रा या अन्य धार्मिक यात्राएं करने से कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय सत्य, प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण से भरा नहीं है वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। कबीर जी का संदेश है कि भगवान मंदिर, मस्जिद या तीर्थों से पहले मनुष्य के सच्चे और निर्मल हृदय में निवास करते हैं। अर्थात कबीर जी का आश्रय है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने मन और हृदय को निर्मल बनाना आवश्यक है। मंदिर, मस्जिद और तीर्थ का महत्व तब पूर्ण होता है जब मन भी प्रेम, सत्य और ईश्वर भक्ति से भर जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।